गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 भूगोल में हम लोग प्राकृतिक संसाधन जिसमें हम लोग मिट्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग और 3 मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी है। तो सबसे पहले हम लोग काली मिट्टी के बारे में देखेंगे। काली मिट्टी जिसका कि रंग काला होता है, और इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है कि उस मिट्टी में एल्युमिनियम और लौह के जो यौगिक होते हैं उनकी संख्या या उनका जो घनत्व होता है वो अधिक होता है, जिसके कारण मिट्टी का रंग काला होता है। और इस मिट्टी में सबसे अधिक जो कृषि की जाती है वो कपास की जाती है। कपास की खेती के लिए यह मिट्टी बहुत ही अधिक उपयोगी होता है, उपयुक्त माना जाता है। इसलिए इस मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। कपासी मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी का विस्तार पूरे भारत में 6.5 करोड़ 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है, अर्थात बहुत ही बड़े क्षेत्र पर काली मिट्टी का फैलाव है। प्रमुख क्षेत्र भारत में है दक्कन का लावा प्रदेश, जिसमें कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले जो लावा हैं, जो कि धीरे धीरे ठंडे पड़ गए, और उसकी वजह से जो अपर्दन, अपघटन, निक्षेपण, ये सारी जो घटनाएं हुई, जिसके कारण इस मिट्टी का निर्माण हुआ। इस मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगूर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, तो इसको हम लोग रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूना पत्थर की प्रधानता होती है। तो ये सारे जो तत्व हैं वो इस मिट्टी में मिलते हैं, जबकि फास्फोरस की इसमें कमी होती है। फास्फोरस की कमी होती है। और यह मिट्टी जो है गर्मी ऋतु में या शुष्क मौसम में इस मिट्टी में चूँकि नमी कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये पूरी तरह सूख जाते हैं और मिट्टियों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। और ऐसा होने से इसमें होता क्या है कि जो वायु है, ऑक्सीजन जो है, वो उनकी दरारों में जाकर अच्छी तरह से मिश्रित हो जाता है। लेकिन दूसरी ओर जब यह गीली हो जाती है, गीला हो जाता है, तो यह चिपचिपा हो जाता है, जिसके कारण कि इस मिट्टी पर जोतना संभव नहीं होता है। इसलिए यहाँ के लोग क्या करते हैं, जब मानसून की पहली वर्षा होती है, प्रथम बारिश जब होती है, तो उसी समय जुताई कर दिया जाता है और फिर खेती की जाती है। और इस मिट्टी में मुख्यतः कपास की खेती तो हम जाने ही, उसके अलावा मूंगफली की खेती कर सकते हैं। और जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ पर सिंचाई के माध्यम से हम गन्ना, प्याज, गेहूँ या अन्य फलों की खेती भी कर सकते हैं। तो यहाँ काली मिट्टी का मानचित्र में दिखा दी हूँ कि कहाँ कहाँ आपका काली मिट्टी मिलता है ज्वालामुखी के लावा विघटन क्षेत्र में। अगला जो हम मिट्टी देखेंगे वो है लाल एवं पीली मिट्टी। लाल एवं पीली मिट्टी, जो कि शुरुआत में लाल मिट्टी रहती है, लेकिन जल के संयोजन से उसका रंग पीला हो जाता है, तो वो लाल एवं पीली मिट्टी कहलाती है। तो इस मिट्टी का विकास प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में आग्नेय चट्टानों के टूटने फूटने से या उसके विघटन से हुआ। और इस प्रकार की मिट्टी जो है 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलता है। जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है वहाँ पर इस प्रकार की मिट्टी हमें मिलेगी। इस मिट्टी में लोहा की मात्रा, लोहा का जो अंश होता है वो अधिक होता है, तो इसके कारण इसका रंग लाल होता है। और यही मिट्टी जब जल से संयोजन करती है, बारिश के साथ इसका संयोजन होता है, मिल जाती है, तो इसका कलर जो है वो पीला हो जाता है। इसलिए इसको लाल और पीली मिट्टी के नाम से
जाना जाता है। और यह जो चट्टाने मिट्टी जो है वो ग्रेनाइट नीस, जो कि एक रवेदार चट्टान है, जिसके विघटन के द्वारा रूपांतरित होने के बाद इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण हुआ है। पूरे भारत में 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर इसका फैलाव है, इस प्रकार की मिट्टी का। और प्रमुख क्षेत्र हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, गोवा और छोटा नागपुर का पठार। तो यहाँ पर लाल और पीली मिट्टी की प्रधानता होती है। और इस प्रकार की मिट्टी में ज्वार, बाजरा, मूंगफली, तंबाकू और फल, इन सब फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो ये आपका हो गया लाल एवं पीली मिट्टी। और अगला जो मिट्टी हम देखेंगे वो है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी, तो लेटेराइट मिट्टी जो है, तो इस लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुआ है, ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से। और इसका अर्थ होता है ईंट। लेटर शब्द का अर्थ ग्रीक भाषा में ईंट होता है। और इस प्रकार की मिट्टी जो है अत्यधिक उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। और इस मिट्टी का रंग भी ईंट के समान लाल होता है। इसका विस्तार पूरे भारत में 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। क्योंकि लेडर शब्द का अर्थ ही ईंट होता है, तो इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा जो है, जो कि फसलों के लिए काफ़ी उपजाऊ होता है, ह्यूमस लोग जानते हैं इसको, तो ह्यूमस की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है इस मिट्टी में। और इस मिट्टी में एल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड, अर्थात एल्युमिनियम और लोहे का अंश जो है वो अधिक मिलता है। इसके कारण इसका रंग लाल है। इस प्रदेश में पाए जाने वाले जो मिट्टी हैं, तो उसमें उच्च तापमान होता है। तापमान जो होता है काफ़ी उच्च होता है, अधिक होता है, जिसके कारण कि जो मिट्टी के जो उपयोगी जो जीवाणु विषाणु होते हैं, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, तो वैसे जैविक पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। जैविक पदार्थ जो हैं, वो जो बैक्टीरिया होते हैं, जो मिट्टी को उर्वर बनाते हैं, वो अधिक तापमान की वजह से नष्ट हो जाते हैं और मिट्टी जो है वो अनुपजाऊ हो जाती है। इस प्रकार की मिट्टी जो है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में देखने को मिलता है। और इन राज्यों की जो प्रमुख फसलें हैं, अर्थात लेटेराइट मिट्टी में जो मुख्य फसलें होंगी वो चाय, कॉफ़ी और काजू, तो इन सब की खेती किया जाता है। लेकिन जहाँ कहीं मिट्टी कम अधिक कड़ी होती है, तो वैसी जगहों में कृषि करने के लिए रासायनिक खाद या अन्य प्रकार के जो उर्वरक होते हैं उसका उपयोग किया जाता है और मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाता है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने देखा काली मिट्टी के बारे में, लाल एवं पीली मिट्टी के बारे में और लेटेराइट मिट्टी के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और दो मिट्टी जो है मरुस्थलीय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप अपने बुक का पेज नंबर 21 देखेंगे, जिसमें भारत का मानचित्र बना हुआ है और मिट्टी का प्रकार पूरे भारत में दर्शाया गया है, उसको आप देख लेंगे। थैंक यू।